दोस्तों, आप सभी लोग अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे और आप हमेशा यही चाहते होंगे कि आपके बच्चों के साथ कभी भी ऐसा कोई भी बुरा कर्म ना हो पाए जिसकी वजह से उन बच्चों को कभी भी शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। लेकिन दोस्तों, जब आप घर से बाहर हो और फिर आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, ऐसा ही हुआ जब एक पिता तो अपने काम पर थे और उनकी पत्नी पड़ोस में ही एक काम से गई हुई थी, तो घर में अकेली थी वे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा। और फिर उनके घर में घुस आता है एक बदमाश और वह उस लड़की के साथ करता है दुष्कर्म करने की कोशिश। और फिर वह उस लड़की के मुंह पर कपड़ा भी बांध देता है और उस लड़की के गले पर नाखून से खरोंच भी देता है और फिर उस लड़की को बेरहमी से मारता भी है। इतना मारता है कि उस लड़की की जान पर बनाई और उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके भाग भी जाता है। और जब उसके पास उसके गुस्साए माता पिता पहुंचते हैं तो वह लड़की के चरित्र को ही गलत बताता हुआ उनको उल्टा डांटता और कहता है कि अपनी बेटी को संभालो, उसी ने मुझको बुलाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जे कॉलोनी, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इस कॉलोनी में सुबह सुबह एक 11 साल की बच्ची उठने में काफी समय लगा रही है। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि बेटी खड़ी हो जाओ। तो यहाँ पर वह लड़की कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही है लेकिन वह बोल नहीं पा रही है, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है और अचानक से वह कुछ ऐसी बोलती है कि उसका गला भर्रा जाता है। यहाँ पर वह माँ उस लड़की को चौंकते हुए देखती है और कहती है कि बेटा हुआ क्या है, आप पूरी बात तो बताएं, हुआ क्या है आप। यहाँ पर वह माँ उस लड़की के गले को भी देखती है तो उसके गले पर वह गंभीर निशान जैसे कि नाखून से खरोंच दिए गया लगता है। उसको देखते हुए कहती है कि बेटी ये कैसा निशान है, अगर ये निशान किसने लगाया है और ये निशान लगा तो लगा क्यों। यहाँ पर वह लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती और शर्म से नीचे अपनी गर्दन झुका लेती है। लेकिन यहाँ पर उस महिला द्वारा अपनी बेटी को काफी अच्छे ढंग से समझाने के बाद जैसे उससे बातचीत की जाती है तो यहाँ पर वह लड़की कह देती है कि वहीं कॉलोनी में आगे की तरफ रहने वाले एक अंकल ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया, मुझको मारा भी, पीटा भी और मेरे मुंह को भी कपड़े से बांध दिया और मेरा गला भी घोट दिया। मुझे भी बहुत बुरी तरह से पिटाई करी और मेरे साथ दुष्कर्म भी किया। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी आप लोगों से, लेकिन यह बात सच है। जैसे ही महिला उस लड़की के मुंह से इन बातों को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह क्या करे, कहां जाए। दोस्तों, इस बात को संज्ञान में लेते हुए वह महिला अपने पति से कहती है कि आज आप ड्यूटी मत जाइए, ये लड़की के साथ इतना बुरा कृत्य हो गया है, आप थाने चलिए और जाकर देखते हैं कि कौन ऐसा बदतमीज इंसान है। और दोस्तों, अब वो पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर अब उस इंसान के पास जा रहे होते हैं जिसने ये दुष्कर्म किया है। तो जैसे वे आदमी उस घर में मिलता है यहाँ पर वह अकेला रहता है तो यहाँ पर वो पति पत्नी उसको गाली गलौज करते हुए कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई, हमारी ही बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये बच्ची जिसकी उम्र मात्र 11 साल, तुम्हें यही बच्ची मिली थी। तो यहाँ पर उल्टा वह आदमी उनको डांटता डपटता है और उनको गाली गलौज देता हुआ कहता है कि तुम्हारी लड़की ही बदचलन है, तुम्हारी लड़की ने ही मुझे घर के अंदर बुलाया था। दोस्तों, इस बात को सुनकर उसके पिता का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वह अब बहुत गुस्से में उस आदमी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वह आदमी अब अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। दोस्तों, अब यहाँ पर उसका पिता गाली गलौज देता हुआ भाग चला जाता है और कोतवाली थाने में जाकर अब पूरी तहरीर को लिखवाता है और कहता है पुलिस से कि अब जल्दी चलिए वरना वह आरोपित वहां से भाग जाएगा। और पुलिस भी सही कदम उठाते हुए तुरंत उस व्यक्ति के साथ वापस हो लेती है और उस कॉलोनी में पहुंचते हैं और उस कॉलोनी में जाकर जहां पर वह व्यक्ति रहता है और उस कॉलोनी में उस व्यक्ति के साथ पुलिस जो आई है उस आरोपित के घर पर पहुंचती है और अब उस आरोपित को उसके घर से ही गिरफ्तार करते हुए उसको खींचकर लाती है थाने में। और थाने में उसको बढ़िया खातिरदारी होती है पुलिस द्वारा और पुलिस द्वारा पूछताछ भी होती है कि क्या तुमने ये कर्म किया है। तो यहाँ पर पहले तो वह आरोपित मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस ठीक ढंग से उससे सच उगलवा रही होती है तब जाकर वह कहता है कि उसने ही यह बुरा कृत्य किया है। उसने बताया कि जब यह कामगार तो अपने काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी पड़ोस में ही कुछ देने के लिए गई थी तो वह पीछे से उनके घर में
दीवार को फांदकर घुस गया और उसने चुपके से उस लड़की को पकड़ लिया और फिर वह लड़की कहीं शोर न मचा दे तो एक कपड़े से उस लड़की का मुंह भी बांध दिया और मुंह बांधने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगा। दोस्तों इसने में जब वह लड़की बहुत ज्यादा झटपटा रही होती है तो वह व्यक्ति उस लड़की के गले को बहुत बुरी तरह से दबाता है, जिसके कारण उसके गले पे नाखून की खरोंच के निशान भी पड़ गए हैं। दोस्तों इस बात को सुनकर अब पुलिसकर्मी उस आरोपित व्यक्ति को दोबारा से ढंग से पीटते हैं, उसकी दमदार कुटाई करते हैं और उसको बहुत ज्यादा और बहुत गंभीर तरीके से पीटा जाता है। उसका वहीं पर रिमांड लिया जाता है ढंग से। यहाँ पर उस लड़की की माँ और बाप कि दिल में जब जाके थोड़ी बहुत तसल्ली पहुंची कि हाँ उस आरोपित को उसके करने की सजा तो मिल रही है, लेकिन पुलिस ने उस आरोपित पर पोक्सो समेत दुष्कर्म करने वाले 376 जैसी धाराएं लगाकर उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए और मजबूत केस बनाते हुए उसे कह दिया कि अब तू जीवन पर्यंत इस जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। दोस्तों ऐसा कहकर पुलिस अब उसे जेल के अंदर ठूंस देती है और अब उसकी तैयारी हो रही होती है कोर्ट में जाने की। कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करने के बाद उसको अब जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों साथ में चाहे कितना भी बुद्धिमान बनता हो वह एक न एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाना होता है। और उस व्यक्ति का तो क्या होना जिस व्यक्ति ने उस नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र मात्र 11 साल है उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म भी किया और फिर उल्टा उस लड़की को ही बदचलन कहने लगा, ये बेहद ही शर्मनाक है। दोस्तों मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य में आगे ना बढ़े और ना ही इस प्रकार का कोई भी काम करें। और यदि तुम्हारे आसपास इस प्रकार की कोई भी घटना घटित हुई है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें यह सूचना भी अवश्य दे सकते हैं। दोस्तों हम आपके नाम लिए बगैर आपकी सूचना और घटना को जग जाहिर अवश्य करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य हो सके। दोस्तों इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलता हूं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।